everyone, this is Bangal Sikarbar and we're watching English Bay Academy। तो वर्ड्स फॉलोड बाय प्रीपोजिशन, आज इसका पार्ट 9 में आपके पास लेके आया हूँ और आज फिर कुछ ऐसे शब्द लेके आया हूँ जिनके साथ एक प्रॉपर प्रीपोजिशन को यूज किया जाता है। देखिए आज इस कैटेगरी में पहला वर्ड है एंक्रोच ऑन। ये पहला वर्ड है, इसमें इसका मतलब होता है अतिक्रमण करना, अतिक्रमण करना। एग्जाम्पल देखेंगे, यू शुड नॉट एनक्रोच ऑन द राइट्स ऑफ अदर्स। तुम्हें दूसरों के हक पर अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, ये देख सकते हैं। सेकंड वर्ड है आज का एंटाइटल टू। एंटाइटल टू का मतलब होता है पात्र होना। एग्जाम्पल देखेंगे, ही इज, यहाँ पर देखें, ही इज एंटाइटल टू दिस कंसेशन। ही इज़ एंटाइटल टू दिस कंसेशन। वो इस कंसेशन का हकदार है या पात्र है। अब नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर इसेंशियल फॉर। इसेंशियल फॉर का मतलब होता है आवश्यक होना। और देखेंगे, MA इज़ एन इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर दिस जॉब। इस नौकरी के लिए MA आवश्यक क्वालिफिकेशन है, आवश्यक योग्यता है। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपोज टू। एक्सपोज टू का मतलब होता है आपत्ति में फंसना। अब देखेंगे इसका एग्जाम्पल, वंदना वॉज एक्सपोज टू अ ग्रेट डेंजर। इसका मतलब हुआ वंदना एक बड़ी आपत्ति में फंस गई। नेक्स्ट वर्ड है एक्सक्यूज फॉर। एक्सक्यूज फॉर का मतलब होता है क्षमा करना। काइंडली एक्सक्यूज मी फॉर नॉट अटेंडिंग द मीटिंग। मुझे मीटिंग अटेंड ना करने के लिए क्षमा कीजिए। नेक्स्ट वर्ड है आज का फैमिलियर टू। फैमिलियर टू का मतलब होता है परिचित। एग्जाम्पल है, गीता's फेस इज़ फैमिलियर टू मी। गीता's फेस इज़ फैमिलियर टू मी। गीता का जो फेस है, चेहरा है, मुझे जाना पहचाना परिचित सा लगता है। नेक्स्ट वर्ड है फीड ऑन। फीड ऑन का मतलब होता है निर्वाह करना। एग्जाम्पल देखेंगे, काउज फीड ऑन स्ट्रॉ। गाय को स्ट्रॉ यानी कि घास फूस खिलाया जाता है, भूसा खिलाया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है फेमस फॉर। फेमस फॉर का मतलब होता है यहाँ पर प्रसिद्ध। गोवा इज़ फेमस फॉर सीनरी। गोवा सीनरी यानी कि सुंदरता के लिए फेमस है। तो ये हुआ फेमस फॉर। आज का वर्ड फेमस के साथ फॉर प्रीपोजिशन का यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट वर्ड है फाइट विद। फाइट विद का मतलब होता है लड़ना। लेट अस नॉट फाइट विद अवर ब्रदर्स। तो ये हुआ फाइट विद, हमें अपने भाइयों से नहीं लड़ना चाहिए। लेट अस नॉट फाइट विद अवर ब्रदर्स। नेक्स्ट वर्ड है फेथ इन। फेथ इन का मतलब होता है विश्वास होना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पर, मंदिरा हैज़ नो फेथ इन गॉड। मंदिरा का भगवान पर कोई विश्वास नहीं। नेक्स्ट वर्ड है फेल इन। फेल इन का मतलब होता है असफल होना। गौरव फेल्ड इन मैथ। गौरव मैथ्स में फेल हो गया। नेक्स्ट वर्ड है आज का फिल्ड विद। फिल्ड विद मीन्स होता है भरा हुआ होना। अब द टब इज फिल्ड विद वाटर। टब वाटर से भरा हुआ है, टब पानी से भरा हुआ है, टब पानी से भरा हुआ है। तो ये देख सकते हैं फिल्ड विद वाटर। नेक्स्ट वर्ड है फ्री फ्रॉम, मीन्स मुक्त होना। नोबडी इज फ्री फ्रॉम वरीज। कोई भी चिंताओं से मुक्त नहीं है। नोबडी इज फ्री फ्रॉम वरीज। नेक्स्ट वर्ड है फॉर्चुनेट एट। फॉर्चुनेट इन, इसका मतलब होता है भाग्यशाली होना। एग्जाम्पल है यहाँ पर, फादर इज फॉर्चुनेट इन हिज फैमिली। इसका मतलब हुआ पिता अपने परिवार में भाग्यशाली हैं। नेक्स्ट वर्ड है फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना। चिल्ड्रन आर फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स एंड बिस्किट्स। बच्चे चॉकलेट और बिस्किट के शौकीन होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फील फॉर। फील फॉर का मतलब होता है अनुभव करना। एग्जाम्पल है, वी शुड फील फॉर द पुअर। हमें गरीबों के लिए एहसास या फीलिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है फेथफुल टू, मीन्स स्वामी भक्त होना या विश्वास पात्र होना। द डॉग इज़ फेथफुल टू मी, यानी कि कुत्ता मेरे लिए वफादार है। नेक्स्ट वर्ड है फेमिलियर विद, मीन्स परिचित होना। आई एम नॉट फेमिलियर विद हिम, मैं उससे परिचित नहीं हूँ। फिर है फुल ऑफ। फुल ऑफ का मतलब होता है भरा हुआ होना। द ग्लास इज़ फुल ऑफ सूप। ग्लास सूप से भरा हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है फ्री विद। फ्री विद का मतलब होता है खुला हुआ होना। एग्जाम्पल, सागर इज़ फ्री विद यू। सागर तुम्हारे लिए
खुला हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है फाइट फॉर मीन्स लड़ना। सुभाष फॉट फॉर हिज राइट्स, सुभाष अपने अधिकारों के लिए लड़ा। नेक्स्ट वर्ड है फायर एट मीन्स होता है गोली चलाना। ही फायर्ड एट द डकैत, उसने डकैत पर गोली चलाई। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर फिनिश्ड विद, फिनिश्ड विद नेक्स्ट वर्ड है, तो इसका मतलब होता है मुक्त होना। द हाउस इज फिनिश्ड विद इलेक्ट्रिसिटी, घर इलेक्ट्रिसिटी से मुक्त है। नेक्स्ट वर्ड है फैटल टू मीन्स घातक होना। द फेल्यूअर प्रूव्ड फैटल टू हिम, फेल्यूअर असफलता उसके लिए घातक साबित हुई। नेक्स्ट वर्ड है फाइट अगेंस्ट मीन्स लड़ना। द चाइनीज फॉट अगेंस्ट द इंडियंस इन 1962, 1962 में चाइनीज भारत के खिलाफ लड़े। नेक्स्ट वर्ड है फिल विद मीन्स भरना। फिल दिस जग विद वाटर, इस जग को पानी से भरो। फिल विद, तो फिल विद जग विद वाटर। फिट फॉर मीन्स होता है ठीक होना या उचित होना। ही इज़ फिट फॉर दिस पोस्ट, वो इस पोस्ट के लिए उचित है या ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर फॉरगिव फॉर, फॉरगिव फॉर का मतलब होता है क्षमा करना। यानी कि एग्जाम्पल देखेंगे, संजना फॉरगिव हिम फॉर हिज रियूड बिहेवियर, संजना ने उसे उसके रियूड बिहेवियर यानी कि रूखे व्यवहार के लिए क्षमा कर दिया। तो संजना फॉरगिव हिम फॉर हिज रियूड बिहेवियर। नेक्स्ट वर्ड है फ्रीडम ऑफ मीन्स आज़ादी। वी बिलीव इन फ्रीडम ऑफ स्पीच, हम अभिव्यक्ति की आज़ादी पर विश्वास करते हैं। वी बिलीव फ्रीडम ऑफ, तो फ्रीडम ऑफ का मतलब होता है की आज़ादी। फेवरेबल टू मीन्स हक में। दिस ऑर्डर इज़ नॉट फेवरेबल टू यू, यह ऑर्डर तुम्हारे हक में नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है फॉल आउट। फॉल आउट का मतलब आप देख सकते हैं, फॉल आउट का मतलब होता है झगड़ना। द टू फ्रेंड्स फेल आउट ओवर अ ट्रफल मीन्स होता है दो दोस्त एक छोटी सी बात के ऊपर झगड़ने लगे। फेल आउट, ये आया है फेल आउट मतलब झगड़ना। नेक्स्ट वर्ड है फ्रॉन एट। फ्रॉन और एट मीन्स होता है त्योरी चढ़ाना यानी कि भौएं चढ़ाना, गुस्सा होना। राजा ने मुझ पर अपनी त्योरी चढ़ाई। नेक्स्ट वर्ड है फॉल थ्रू मीन्स असफल होना। इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम। द प्लान फेल थ्रू फॉर वांट ऑफ मनी, योजना पैसे की ज़रूरत के लिए खराब हो गई, असफल हो गई। नेक्स्ट वर्ड है गिफ्टेड विद। गिफ्टेड विद का मतलब होता है प्रदत्त। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, लता इज गिफ्टेड विद मैनी टैलेंट्स, लता इज गिफ्टेड विद मैनी टैलेंट। नेक्स्ट वर्ड है गुड एट। साहिल इज गुड एट इंग्लिश, साहिल इंग्लिश में अच्छा है। हम बोलते हैं वो इंग्लिश में अच्छा है, मैथ में अच्छा है या योग्य है। इस कंडीशन में हम मैं के लिए वैसे तो इन यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें एट लगाना होगा। गुड एट यानी कि साहिल इज़ गुड एट इंग्लिश, साहिल इंग्लिश में अच्छा है। नेक्स्ट वर्ड है ग्लांस एट मीन्स होता है नज़र डालना। प्लीज़ कास्ट द ग्लांस एट माई ड्राइंग्स, मेरी ड्राइंग पर एक नज़र डालो। नेक्स्ट वर्ड है ग्लैड एट मीन्स प्रसन्न होना। विजय वॉज ग्लैड एट माई सक्सेस, विजय मेरी सफलता पर खुश हुआ। नेक्स्ट वर्ड है ग्रीव एट। ग्रीव एट का मतलब होता है दुखी होना। एग्जाम्पल है तरुण वॉज ग्रीव्ड एट हिज फ्यूचर, तरुण अपने भविष्य पर दुखी था। तो ये थे आज के वो वर्ड जो एक फिक्स प्रपोजिशन को फॉलो कर रहे थे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर इन शब्दों के बारे में आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको टाइम पर हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाया करें। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।